गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर लक्ष्मण राघव की रिपोर्ट भी। सरहद से सुरक्षा रणनीति और टेक्नोलॉजी का बड़ा संदेश देंगे अमित शाह। सरहद पर सुरक्षा कवच और मजबूत करने की तैयारी। ड्रोन स्मगलिंग रोकथाम पर हाई लेवल मंथन बैठक। पाकिस्तान बॉर्डर पर स्मार्ट सर्विलांस बढ़ाने की तैयारी। बीएसएफ सेक्टर मुख्यालय में रात्रि विश्राम करेंगे। बॉर्डर जिलों के कलेक्टर एसपी रहेंगे सुरक्षा समीक्षा बैठक में मौजूद। हाईटेक कैमरे, रडार और ड्रोन सिस्टम पर फोकस होगा। स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट पर हो सकती है बड़ी चर्चा। सांचू बॉर्डर पोस्ट पहुंच जवानों का हौसला बढ़ाएंगे अमित शाह। बीएसएफ जवानों से संवाद, सीमा सुरक्षा व्यवस्था का फीडबैक, सीमा पर ड्रोन वॉरफेयर रोकने की नई रणनीति पर मंथन। सीएम बजूलाल शर्मा खुद कर रहे दौरे की मॉनिटरिंग। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ संगठन स्तर पर एक्टिव। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल बोले, बीकानेर ही नहीं सीमा सुरक्षा को लेकर ऐतिहासिक रहेगा दौरा। बीकानेर से जाएगा मजबूत और अभेद्य सीमा सुरक्षा का संदेश। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि गृह मंत्री शाह जो कहते हैं वो करते हैं, फिर चाहे नक्सलवाद हो या आतंकवाद के खिलाफ एक्शन हो। सीमा जन कल्याण समिति प्रांत महामंत्री रहते हुए शेखावत ने सीमावर्ती क्षेत्रों में किया था खूब काम। गृह मंत्री का दौरा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से भी बेहद अहम है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने अफसरों को हाई अलर्ट पर रखा है। डीजीपी राजेश शर्मा भी सुरक्षा तैयारियों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। चलिए अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर लक्ष्मण राघव जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, आपकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कह रही है अमित शाह का दौरा कई मायनों में खास रहेगा। लक्ष्मण, पॉइंट बाय पॉइंट समझना चाहेंगे कि आखिर जब हाईटेक सुरक्षा प्रोजेक्ट और स्मार्ट प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो कैसा रहेगा और कैसे देख रहे हैं खुद इसे केंद्रीय मंत्री भी, राजस्थान के मुख्यमंत्री भी? देखिए, निश्चित तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा ये बेहद महत्वपूर्ण है, इस मायने में कि पॉलिटिकल दौरा नहीं है। ये दरअसल दौरा है हमारी सीमा को अभेद सुरक्षित करने को समर्पित दौरा, जिसमें टेक्नोलॉजी, सुरक्षा और रणनीति इनको लेकर एक बड़ा संदेश देने की कोशिश अमित शाह करेंगे। और सबसे बड़ी बात, इस चिलचिलाती धूप में वो उन प्रहरियों के पास जाएंगे जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहलाती है, बीएसएफ। उन जवानों से संवाद करेंगे, ग्राउंड जीरो से फीडबैक लेंगे कि क्या चुनौतियां हैं। साथ ही साथ आप जानते हैं जिस तरह की एक्सरसाइज हो रही है, मैं आपको बता दूं, केंद्रीय गृह सचिव यहाँ पर रहेंगे। इसके अलावा और तमाम बड़े अधिकारी, बीएसएफ के डीजी की बात कर लो या अन्य अधिकारी मौजूद रहेंगे। तो कहीं ना कहीं इन तमाम अधिकारियों के साथ बैठकर, और जो सरहदी जिले हैं 5 राजस्थान के, भारत पाकिस्तान की सीमा पर स्थित उन जिलों के कलेक्टर, एसपी, इसके अलावा अन्य अधिकारी भी रहेंगे, उनके साथ अमित शाह कल एक हाई लेवल की मीटिंग भी करेंगे। तकरीबन 2 से ढाई घंटे की वो बैठक होगी। तो वो अपने आप में एक बड़ी बात है। जो चुनौतियां मिल रही हैं, फिर चाहे ड्रोन वॉरफेयर की बात हो, जिस तरह से ड्रोन के जरिए हथियार और तस्करी की कोशिश नापाक तरीके से पाक करता रहा है, उस पर कैसे अंकुश लगाएं। और यही वजह है केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कहा है कि बीकानेर ही नहीं सीमा सुरक्षा को लेकर ऐतिहासिक दौरा रहने वाला है। उन्होंने कहा कि अमित शाह जो कहते हैं वो करते हैं। ये बात गजेंद्र सिंह शेखावत जो केंद्रीय पर्यटन मंत्री, उन्होंने भी कही है। तो बड़ी उम्मीद है और बड़ी चुनौती चूंकि यहाँ पर रही है। आप देखेंगे ये जो 1070 किलोमीटर की सीमा जो राजस्थान में भारत पाकिस्तान की लगती है, दरअसल पंजाब में जिस तरह से सिक्योरिटी पर फोकस किया गया, उसके बाद इधर ऐसा लगने लगा है कि ये एक ट्रायंगल बन गया, पंजाब, गंगानगर और बीकानेर। यहाँ से जो है तस्करी की कोशिशें होती रही हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्री का आना, सरहद पर जाना, सांचू पोस्ट पर जाकर जवानों से संवाद करना और उसके बाद हाई लेवल की मीटिंग करना, मुझे लगता है अमित शाह यही कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से भारत की जो सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, उसे और सुरक्षित, अभेद और स्मार्ट जो है टेक्नोलॉजी के साथ लैस किया जाए। तो ये एक बड़ी चुनौती है। ड्रोन के जरिए जो कुछ हो रहा है, इसीलिए हाईटेक कैमरे, रडार, इन सब पर ज्यादा फोकस रहने वाला है। बिल्कुल लक्ष्मण, आपने जो मुख्य आकर्षण इस दौरे के बताया वो भी साफ कहते हैं, जैसा कि आपने कहा, पॉलिटिकल नहीं बल्कि पॉलिटिकल के अलावा पॉलिसी बेस्ड उनका ये दौरा। बहुत शुक्रिया लक्ष्मण आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।